काम के बदले काम के बदले काम के बदले। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में ये जो आप जुलूस देख रहे हैं, ये महिला सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का है। इनकी मांग है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और साथ ही इनको जो पोषाहार बच्चों के लिए या गर्भवती माताओं के लिए दिया जाता है, उसका हाल ऐसा है कि उसको जानवर भी नहीं खाएँ। शाहिदा खान जी हमारे साथ, क्या है मामला बताइए। राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले आज फिर हमें मजबूरन वही धरना रैली के माध्यम से जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता सहायिका और आशा सहयोगी काम कर रही हैं, इसमें ग्रामीण छात्रीन बहनें, इनको बिना रैली बिना धरने का तो हर महीने मानदेय मिलता ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह के राज्य कर्मचारियों का मानदेय हर महीने आ जाते सैलरी, उस तरीके से हमारी बहनों का भी हर महीने मानदेय एक मुश्त आना चाहिए। जो दो टुकड़ों में मानदेय देते हैं, राज्य सरकार का 40% और 60% वहाँ का रहता अपने केंद्र सरकार का। तो राज्य सरकार का मानदेय तो हमारा अप्रैल तक हो गया, लेकिन केंद्र सरकार का मानदेय हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का बाकी है। अभी हमारा 4 महीने हो गए। इसमें गरीब अल्पभोगी महिलाएं काम कर रही हैं, विधवा तलाकशुदा। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने सबको अवगत करा दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन भेजा था और हमारे डायरेक्टर साहब को भी, हमारे ये निदेशक, इनको डिप्टी डायरेक्टर को भी, हमारे सीडीओ साहब को भी एक ही जवाब कहते हैं, बजट नहीं है। क्या हमारे लिए बजट नहीं है? ना, बजट कौन सा, केंद्र का है, राज्य का? केंद्र सरकार का बजट नहीं है। तो क्या हमारे लिए बजट नहीं है? क्योंकि जो हमारी बहनें काम कर रही हैं, हर रोज़ यही कि दीदी मानदेय आया कि नहीं, मानदेय आया कि नहीं। मैं पूछती हूँ बजट आया कि नहीं। बजट आया नहीं तो क्यों नहीं आया भाई? बजट मांगो। काम जिस तरीके से ले रहे हैं, जिस तरीके का लोड है हमारे ऊपर, उस तरीके से हमारे बजट आना चाहिए। हर महीने हमें मानदेय मिलना चाहिए। इस तरीके से हम कब तक रैली धरने कर करके हमारे मानदेय लेंगे? ये तो हमारे हक का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है। जिस तरीके से हमारे काम का लोड है, पोषण ट्रैकर में हमारे ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलना ऑनलाइन, उसके बाद हमारे वो बच्चे नाश्ता करते, उस नाश्ते का फ़ोटो डालना, कैप्चर फ़ोटो, फिर गतिविधि का फ़ोटो डालना, फिर उसके बाद 11 बजे करीब दलिया खिचड़ी देते हैं, उसका फ़ोटो डालना। आप इतना काम ले रहे हैं तो उसके बावजूद भी हमें समय पर मानदेय नहीं मिलता है, तो गलत बात है। हम तो यही चाहते हैं, हम आज चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारा मानदेय नहीं मिला हमें टाइम पे हर महीने एक मुश्त, तो हम लोग है ना बहिष्कार करेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों के ताले लगा देंगे। अब हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हमने 31 जनवरी पे भी यही रैली और धरना करा था। और इसमें हमारी और भी मांगे हैं, जिस तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम पहुँचा रहे हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन किराया जो इतना कम है, 1,500 रुपये शहरी और ग्रामीण में 750। तो आप देखिए इतने कम में इस महंगाई को देखते हुए कौन भवन किराए पे देगा? 1500-500 रुपये ये लोग मिलाते हैं अपने पास से गिरे से। तो इतना कम मानदेय समय पे भी नहीं मिलता इन लोगों को मानदेय। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भवन किराया जिस तरीके से 2018 में 4000 करा गया था, लेकिन वो आज तक हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटी बहुत है। एक तो ये है कि 25 सेंटीमीटर एक होल होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर एक कमरा और होना चाहिए। वो पीडब्ल्यूडी वाले वेरीफाई करेंगे उसको? वो भी पीडब्ल्यूडी वाले वो करेंगे। तो ऐसी फॉर्मेलिटी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस तरीके कैसे करेगी? और दूसरा ये है कि हमारी जो बहनें चुनाव में इन्होंने ड्यूटी करी है, मांग के इन्होंने कुछ बहनों का तो जमा कर दिया जो रामगंज मंडी विधानसभा की हैं और 20 कोटा शहर की हैं, इनका भी चुनाव का पैसा नहीं दिया। बाकी की जो हमारी आशा सहयोगिनी, उनको तो 1 रुपया भी नहीं मिला। तो इनको चुनाव का भुगतान भी करना चाहिए। और मांगे हमारी और भी हैं, जो 11 सूत्र मांगे हैं कि 61 से 62 तक इनको किया जाए। जो कर्मी है, अपने छोटे बच्चे छोड़ के इन लोगों ने अपना जीवन इसमें लगा दिया। तो इन लोगों को सेवा से निवृत्त होने पर तो 5 लाख का तो इनको एक मुश्त राशि देना चाहिए और 5000 इनको इसकी पेंशन होना चाहिए। इसमें अन्य मांगे हैं बहुत सारी, मैं अगर आपको समय है तो मैं आपको मांगे और भी बता रही हूँ। बताइए क्या मांगे? क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके के आंगनबाड़ी में बहनें काम कर रही हैं, जो हमारे जो पोषाहार आ रहा है आंगनबाड़ी केंद्र पे, इतना घटिया, इतना गुणवत्तापूर्ण पोषाहार नहीं है। हम उस पोषाहार को लेके आए यहाँ पे। हमारे जो बुधवार को है ना उपमा देते हैं, एक आपको हम वो सैंपल बताएंगे कि बुधवार को हम उपमा देते हैं, बच्चे कहते हैं हम कढ़ी नहीं खावें, हम सब्जी नहीं खावें। हमें जो नाश्ता देते हैं तो उस नाश्ते के अंदर
ये बच्चा भुस्सा नहीं खाते हैं। इस भुस्से की पोषार की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमने इतनी जगह इनकी लिखित में दी शिकायत, लेकिन बच्चे जैसे जैसे फ़ोटो कैप्चर में डालो, आप तो कैप्चर का फ़ोटो डालो, हमें मजबूरन ये फ़ोटो डालना पड़ता है बच्चों को देखे, लेकिन बच्चा खाता नहीं है। दलिया खोलो, उसमें हाँ, कितने सफाई इसमें है। अभी आप दलिया भी देखेंगे, इसमें आप खिचड़ी चावल भी देखेंगे। चावल है, दाल नहीं है, चावल में ना छिलका है, लेकिन फिर भी इतना लिख के देने के बाद भी हमारा पोषार वो का वो ये आज तक बंद नहीं हुआ। इस पोषार को आप देखिए, ये कड़ी है, ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाता है। दलिया साफ ही नहीं आता। अभी बता रहे हैं ना, मैं सब सैंपल लाई हूँ। आज मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम परेशान हैं, आंगनबाड़ी में बहनें काम करने वाली हैं, मुश्किल है उसमें तो है ही नहीं, चावल में दाल का बजट जा रहा है हमारे राजस्थान सरकार के यहाँ से, लेकिन ना इसमें दाल कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इसके अंदर खाली छिलका है। ये पोषार के नाम से ये एक लूटा जा रहा है इस विभाग के अंदर। पोषार इतना घटिया आ रहा है। अगर पोषार की गुणवत्ता हो तो लाभार्थी कुपोषित नहीं होए और अच्छा पोषार भेजा जाए आंगनबाड़ी केंद्रों पे। और जो पोषार बनाने के लिए दिया जा रहा है 45 पैसे, वो बहुत कम पैसे हैं, क्योंकि देखिए बाड़मेर में सिलेंडर फट चुका है आंगनबाड़ी केंद्र पे। कभी भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे कुछ भी हादसा हो सकता है। बच्चों का कौन ये चीज़ हमारे इसको बदली जाए। जो भी ये सरकार है ना, जिस किसी से भी, ये आप देखिए दलिया, इसी में ये दलिया है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बच्चों का। हमने हमेशा लिख के दिया है कि जो भी है गुणवत्ता चेक कर लीजिए, इसमें कंकर वगैरह कंकर है, पोषार बहुत घटिया है। इसलिए आज हमें मजबूरन ये रैली निकालनी पड़ी, मजबूरन हमें सब कुछ कहना पड़ा। पहले नाम पढ़वाओ अर्चना, पहले नाम पढ़वाओ। ये है गर्भवती इसका है बालाहार। ये बालाहार कैसे बच्चा खाएगा आप देखिए। बालाहार को कैसे खाएगा ये बच्चा? ये 7 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे का पोषार है बालाहार। और वो गर्भवती का है, जो बेचारी गर्भवती दूध पिलाने वाली माता, उस माता का पोषार देखो आप। ये है 3 से 6 वर्ष का भुस्सा, इसको बच्चा कैसे खाएगा? नाश्ते में ये नाश्ता मिलता है हमारे यहाँ बच्चों को। मैं यही कहना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमारी सरकार को ये चेताना चाहती हूँ कि जो पोषार आ रहा है, इस पोषार की गुणवत्तापूर्ण पोषार भेजा जाए आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर, तभी होएगा। नहीं तो हम इसका बहिष्कार और ज्यादा करेंगे। हम केंद्र में 25,000 30,000 हमने जब मान्य महिला हमारी भेजना बंद कर दिया। 22,000 का बिल है ना, हमारे एक एक केंद्र के बिल जाते हैं 50,000 60,000 70,000 के बिल जाते हैं ये पोषार के हमारे इसमें। जो बच्चे नहीं खाते हमें बाहर फेंकना पड़ता है इनको। रोज आप देखिए कि ये क्या है, ये बच्चा कैसा खाएगा? ये पानी डालो इसके अंदर, इसमें पानी डालो। बच्चा कहता है कि हमें ये कड़ी नहीं खाना है। आप देखिए ये कड़ी है, ये सब्जी है। बच्चा कहता है कि हमें ये नहीं खाना है मैडम, हम नहीं खाएंगे। ये देखो ये क्या है, आप देखियो ये सब। आप देखिए ये क्या है, सेंटर का पोषार है हमारा, आंगनबाड़ी केंद्र का पोषार है हमारा, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है आंगनबाड़ी पाठशाला के अंदर। मैंने हमेशा अवगत कराया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व को, और हमारी माननीय मुख्य मैडम थी उनको, ममता भूपेश जी को। उन्होंने कहा कि शायदा खान जी पोषार तो आज बंद हो न कल हो। तो मेरी यही कहना है आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जिस तरीके का हमारे साथ इतना मानसिक तनाव दिया जा रहा है पोषार से लेकर, कैप्चर फोटो खींचने से लेकर, और मानदेय। ये पोषाहार जो आता है, इसका बिल आपके पास आता है क्या? इसका बिल हमारे पास नहीं आता है। जो पोषार आ रहे हैं ये बिल हमारे पास नहीं आता है। फिर पेमेंट कैसे करते हो आप? अगर 50,000 कुछ पेमेंट करना, वो कैसे करते हो? वो बिल लेके आता छुपा लेता है, हमारे तो पैकेट डाल के चला जाता है। ये देखो, बिल ऐसा होता है साहिदा जी, एक सिस्टम होता है, जब कोई सामान सप्लाई होता है ना, तो उसकी एक इनवॉइस होती है, वो आपके पास रहेगी, एक उस पर साइन के भाई मान लो जैसे 100 पैकेट आए और उसने 200 पे साइन 200 वेरीफाई कर दिए, फिर वेरीफाई कौन करेगा उसको? तो सही जो पैकेट का आता है ना कि भाई इतने पैकेट गर्भवती के हैं 5 और 12 पैकेट है धात्री के, सिर्फ वो मात्रा का बिल आता है हमारे पास। बस जब हमारे पास जो बिल पूरा पैकेट आ गया था मेरे पास एकदम 2 बार आ गया था सप्लायर का, तो मेरे सेंटर का 50,000 का पोषार था, वो नीचे दबा रखा था मेरे केंद्र का, मेरे आंगनबाड़ी केंद्र का। लेकिन अब वो क्या करने लग गया, फाड़ के हमारे जो पैकेट की मात्रा आती है ना उसका बिल देने लग गया बस। अब जो 45 पैसे जो बनाई का दे रहे हैं ना, इस महंगाई को देखते हो तो बहुत कम है वो 45 पैसे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी समस्या है, तो उस समस्या को एक ये हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को ये इसमें मानदेय सेवा से पृथक होने के बाद इनको ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए।
क्योंकि ग्रेजुएटी का लाभ हमारे इसमें गुजरात में और इसमें झारखंड में मिल चुका। महिलाएं रिटायर होने पर उनको चाहे से कितना भी जितना उनका कटा हो वो बेनिफिट मिला। तो मैं तो हमारी सरकार से भी यही कहना चाहती हूँ कि इनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। और इसमें हमारे जो भवन का भी हो गया है, जो ग्रामीण साथी ने बहनें काम कर रही हैं उनको भी पदोन्नति होना चाहिए परिचयता के उस पर। और आंगनबाड़ी में जो आशा सहयोगिनी है जो मेडिकल विभाग में चली गई हैं उन लोगों का भी मानदेय मार्च का बकाया चल रहा है। दूसरा ये है कि उनको देने में केंद्र सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हो? हाँ। मुख्यमंत्री के नाम? जी, मुख्यमंत्री के नाम और माननीय मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री के बन को भी उप मुख्यमंत्री के नाम दोनों का ही उनके इनसे कलेक्टर साहब के माध्यम से भेजेंगे हम। और अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो हम बहिष्कार करेंगे हम। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की अध्यक्ष शाहिदा खान के नेतृत्व में गीता मेहरा कोटा जिला अध्यक्ष बोल रही हूँ। मेरा भी कहना है कि बहनों ने लगातार इतने महीने से समय समय पर आंगनबाड़ी पर काम कर रही है, लेकिन एक मानदेय तो सभी को समय पर चाहिए। उस मानदेय के लिए हमें बार बार सरकार के पास जाना पड़ता है। जिला कोटा शहर के यहाँ आकर के हमें रैली और धरने के माध्यम से हमें मांग करनी पड़ती है। आप देखिए कितनी गर्मी हो रही है और बहनें काम करके वापस यहाँ आई है इतनी बड़ी गर्मी में अपने मानदेय के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि इनकी सुनवाई की जाए और फटाफट इनका मानदेय जमा किया जाए। पिछले 3 महीने से मानदेय हमारा बाकी है। गीता मेहरा। क्या कहना है आपको, बताइए। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरा कहना सिर्फ सरकार से यही है कि ये घटिया जो पोषाहार आ रहा है उसकी जगह आप करोड़ों की बर्बादी की बजाय आप बच्चों के खाते में या तो 100 रुपये या 50 रुपये ही हर महीने डाल दें। यही विनती करना चाहती हूँ बस। क्या नाम है मैडम आपका? तृप्ति जी, क्या परेशानी आ रही है? आंगनबाड़ी महिलाएं सहायिकाएं आज हजारों की तादाद में जुलूस निकाल के कलेक्ट्री पर जा रही हैं, कुछ कहना है? क्या है मामला, क्या बताइए? मैं सहायिका के पद पे हूँ। पोषाहार के लिए इतना परेशान होना पड़ता है कि कम से कम 10 चक्कर काटने पड़ते हैं घरों के। औरतें आने में तैयार नहीं, बच्चे पोषाहार को मुँह भी नहीं लगाते। उसको बनाए कैसे? अगर उसको धो के बनाए तो पूरा बह जाता है और ऐसे देखो तो उसमें कीड़े तैरते हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा पोषाहार है। आप क्या चाहते हो? पोषाहार चेंज होना चाहिए? पोषाहार भी चेंज होना चाहिए। इसकी शिकायत की है ऊपर? बस्ती में रोज करते हैं, हमारे कार्यकर्ता डेली जाके बोलती है। बस्ती में करते हैं, आपने प्रशासन से गुहार की है क्या? या आज करोगे? प्रशासन से करिए। आज भी इसी मामले पे मुद्दे पे भी बात करोगे? हाँ, इस मुद्दे पे करेंगे। क्या नाम है? संगीता शक्ति। संगीता जी, क्या परेशानी है बताइए? सर परेशानी तो ये है कि पोशाक बिल्कुल भूसा की तरह आ रहा है। भूसा ही मान लो, ये हम बच्चों को रखते हैं ना बस सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए। हमने ये कंप्लेंट पहले भी की और हमारी एलएस को भी बताया। तो मैम बच्चे नहीं खा पाते ये, तो वो बोलती है खाए चाहे नहीं खाए ये बनेगा। नालियों में फिकता है सर सारा पोषाहार। बच्चे बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाते उसको कि हमें खाना ही नहीं। और पेरेंट्स भी, मैंने खुद ने बच्चों को खिलाया, एक बच्चे ने उल्टी कर दी मेरे केंद्र पे ही। उसके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आज के बाद हमारे बच्चों को ये पोषाहार नहीं खिलाना। और सारे पेरेंट्स मना करके जाते हैं कि ये पोषाहार बच्चों को नहीं खिलाना हमारे। आपकी मांग है पोषाहार चेंज होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए? हाँ, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गर्भवती धात्री का और बच्चों का भी। हम मेहनत तो कर ही रहे सर बनाने की, हम भी चाहते हैं बच्चा अच्छा खाए। क्या नाम है? सर मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या परेशानी आ गई? सर परेशानी ये है कि 4 महीने हो गए, 4 महीने से हमारी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। राज्य की सरकार की पेमेंट आ जाती है, केंद्र सरकार की पेमेंट नहीं आती है। हमारे में ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा है, विधवा हैं, जो बहुत गरीब दर्जे की हैं, अब वो अपना घर कैसे चलाए? आधी पेमेंट से कुछ भी नहीं होगा। आप ये बताओ 4,000-4,500 रुपये में इसमें क्या घर चलेगा? कोई अधिकारी चला सकता है इतने में घर? और हमसे हमारी हर चीज़ का प्रेजेंट का हमारी मतलब है ना लोकेशन ट्रेस की जाती है। ये कोई भी अधिकारी खुद की लोकेशन ट्रेस करके देता है? इतनी हमसे तो ज़्यादा ही पेमेंट होगी अधिकारी की, लेकिन हमको इतना टॉर्चर करा जा रहा है। हर चीज़ में टॉर्चर करा जा रहा है। पोषाहार के लिए भी हमें टॉर्चर करते हैं। बना के दो, बच्चे खा ही नहीं पा रहे तो हम कैसे बना के दें? आपका मतलब गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए जी और सर। आपका मानदेय बढ़ना चाहिए। तुम्हारे नाम? क्या नाम है? जी मेरा नाम तीजा महावर है। महावर जी तीजा महावर। तीजा महावर, क्या है परेशानी, क्या है आपको? परेशानी सर ये है कि जो हमारे पोषाहार आ रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब ये समझ लीजिए। एक काम करो, इस पोषाहार को ले जाके एंटी करप्शन ऑफिस में दे दो। अच्छा। अपने आप जांच हो जाएगी कि इसका कितने का बिल आ रहा है, क्या गुणवत्ता है। ये काम जरूर करना आप, क्योंकि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है।
और यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पोषार को ले जाके एंटी करप्शन कार्यालय में दे दो कि साहब ये पोषार आ रहा है, इसका बिल मंगाइए और इसका कितना भुगतान हो रहा है, जरा एक बार जाँच कराइए। सर भ्रष्टाचार का तो मुझे पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में आते हैं उनके लिए अच्छा सा पोषाहार है। हम सभी बहनों की यही डिमांड है, अगर पोषाहार आता है तो बच्चा उसे खाए और खा के उसको कुछ लगे तो सही उसके शरीर को, भाई हाँ ये पोषाहार खा रहा है, इससे कुछ प्रोटीन मिल रहा है। अभी पोषाहार हमने देखा है हाँ। वो तो बिल्कुल इस कदर खराब है कि उसको बच्चा तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते। हाँ जानवरों के लिए जाता है सर, वो बच्चे नहीं खा रहे उसे, उसके जो पेरेंट्स लेके, पहले तो पेरेंट्स के लिए जाता था, वे पेरेंट्स लेके जाते थे, लेकिन अब वो पेरेंट्स के लिए बंद हो गया, बच्चों के लिए चालू हो गया, क्योंकि मतलब आंगनबाड़ी में बनने लग गया। अब जो बच्चे आते हैं तो उसको वो खाते नहीं हैं, जो भी बनता है जितना भी मात्रा में हम बनाते हैं 8-10 बच्चों के लिए, तो वो सब फेंकने के लिए जा रहा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। नई नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।